वो व्यक्ति जो बंद कमरे में कभी हीटर तो कभी एसी तो कभी और किसी उपकरणों के साथ बंद रहता है, वो तो बेचारा है। उस पर तरस खाने की ज़रूरत है, उससे ईर्ष्या करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो कैदी है, वो बंदी है सही मायने में, जिसने कभी ऊपर सर उठाकर आसमान देखा ही नहीं, जिसने कभी ठंडी हवा का अनुभव किया ही नहीं, जिसने कभी रात के अंधेरे को चखा ही नहीं, देखा ही नहीं, समझा ही नहीं, एहसास किया ही नहीं, वो तो खुद ही बंदी है। उस पर तरस खाने की आवश्यकता है। तुम्हें वैसे लोगों से ईर्ष्या या तुलना भी नहीं करना चाहिए। तुम्हारे मुकाबले वो बहुत पीछे हैं। खैर सुनो, जिसके पाँव में दर्द है ना, उसकी थोड़ी सी मालिश कर दो और ऊदी को ना, थोड़ी सी ऊदी को उस जगह पर लगा दो जहाँ दर्द है, या अगर वैसा करने में डर लग रहा है या मन नहीं मान रहा है तो ऊदी का टीका मस्तक पर लगा दो। मेरे बहुत से बच्चों की तरह तुम भी कभी कभी जिद करते हो कि साई, आप ऊदी की वर्षा अपने आप मेरे घर पर कीजिए, जैसे आपने कुछ लोगों के घर पर किया है। देखो, उन कुछ लोगों के घर पर करना आवश्यक था, बहुत आवश्यक था, उनके विश्वास को बनाए रखने के लिए, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए। रही तुम्हारी बात ना, तो मैं ये नहीं कहता कि ऐसा अभी होगा या नहीं होगा, पर मैं ये कहता हूँ कि अभी उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास मैं लगातार हूँ, मैं हूँ। और सबसे बड़ी बात ना, इस बात का प्रमाण तुम्हारे ही शब्द देते हैं। तुम्हारा भरोसा, जिस पर लोग भरोसा करते हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे बेहद करीब हूँ, चाहे मैंने अपनी उपस्थिति ऐसे ना भी दिखाई हो तो भी। तो इसलिए तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझसे प्रेम करते हो, बस ईमानदारी से थोड़ी सच्चरित्र पढ़ने की आवश्यकता है। अब जैसे ही गर्मी आएगी और गर्मी के मौसम वाले फल आएंगे, तो वो सबसे पहले लेकर मेरे मंदिर आना, मेरे लिए पहली खरीदारी होनी चाहिए। और जो फल अब जाने वाले हैं, वो भी इस साल के समापन के साथ मेरे पास लेकर आना। तुम चाहते थे ना कि बाबा आप मुझे कोई काम दो, तो यही काम मैंने दिया है, चुनकर अच्छे वाले मीठे फल लेकर आना मेरे लिए।